नमस्कार, मैं प्रखर शुक्ला। इस समय मैं मौजूद हूँ डॉक्टर शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय में। जी हाँ, आपको बता दें यह वही विश्वविद्यालय है जो कि अपने दिव्यांग छात्रों की वजह से जाना जाता है पूरे उत्तर प्रदेश में। जी हाँ, यहाँ पे तमाम छात्र पढ़ते हैं लेकिन और लगभग 4800 छात्र यहाँ पे पढ़ रहे हैं, लेकिन उन छात्रों में से लगभग 1600 छात्र यहाँ पर दिव्यांग हैं। जी हाँ, और उन 1600 छात्रों में से लगभग 700 छात्र ऐसे जो दृष्टिबाधित हैं। तो आप सोचिए इन 700 छात्रों के लिए यहाँ पर ये विश्वविद्यालय उनको सुविधाएं मुहैया करा रहा है। आज हम उन्हीं सुविधाओं में से जो दृष्टिबाधित छात्र हैं उनके लिए एक ऐसी पुस्तकालय लेकर के आए हैं जो कि यहाँ पर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय में जो ब्रेल पुस्तकालय का हम आपको यहाँ पे दिखाने जा रहे हैं। ये ब्रेल पुस्तकालय वही पुस्तकालय है जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में पहला ऐसा विश्वविद्यालय जिसने ब्रेल पुस्तकालय निकाला है, जिसने ब्रेल पुस्तकालय स्थापित किया है। आप अगर आपके संपर्क में कोई दृष्टिबाधित छात्र हो, कोई दिव्यांग छात्र जो कि नेत्रहीन हो, जो देख नहीं सकते हैं, वो इस विश्वविद्यालय में आ सकते हैं और यहाँ पे आकर पठन पाठन कर सकते हैं। आगे हम चलेंगे और यहाँ के लाइब्रेरियन से बात करेंगे और हम इस लाइब्रेरी का पूरा टूर आपको दिखाएंगे। हम आपको बता दें ये बहुत महत्वपूर्ण लाइब्रेरी है जिसका किसी भी विश्वविद्यालय के हों आप तो यहाँ पर आकर के आप देख सकते हैं, यहाँ पर आकर के आप उनकी सुविधाएँ को देख सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे हमारे पीछे स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति लगी और ये पूरा एक जो सेंट्रल लाइब्रेरी है, इस समय हम उसी सेंट्रल लाइब्रेरी में मौजूद हैं डॉक्टर शकुंतला मिश्रा के। और ये पूरा एक आपको लाइब्रेरी का जो माहौल आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, चारों तरफ आपको एक लाइब्रेरी का माहौल है और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे ही दृष्टिबाधित छात्रों के लिए यहाँ पर पुस्तकालय का निर्माण हुआ है। जहाँ ये वही ब्रेल पुस्तकालय है जिसका हम अभी जिक्र कर रहे हैं, जिसको हम आगे आपको दिखाने वाले हैं। तो इस विशेष कवरेज में आप इसके कवरेज के अंत तक बने रहिए। हम आपको एक चीज़ और बता दें, यहाँ पे आप हमारे पीछे जो न्यूज़पेपर देख रहे होंगे, इस न्यूज़पेपर में यहाँ पर ब्रेल न्यूज़पेपर्स, आपने कभी सुना होगा ब्रेल न्यूज़पेपर, तो ब्रेल लिपि में भी यहाँ पर न्यूज़पेपर लगे हुए हैं। जी हाँ, आइए हम आपको इस कवरेज के पूरा अंत तक लेकर चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ 4 जनवरी को उद्घाटन करने का इसका विशेष कारण, क्योंकि 4 जनवरी को ब्रेल लिपि के जनक लुई ब्रेल के जन्मदिवस पर इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन होता है। और जी हाँ, ब्रेल लिपि एक ऐसी लिपि है जो कि एक किताब मतलब किताबों में उनको टच करके, स्पर्श करते हुए जो दिव्यांग हैं, जो नेत्रहीन हैं, वो पढ़ते हैं। हमारे साथ इस समय लाइब्रेरियन जो इस पूरे पुस्तकालय के और इस पूरे जो राज्य विश्वविद्यालय के जो ये पुस्तकालय है इसके मौजूद हैं लाइब्रेरियन। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस पूरे विश्वविद्यालय में क्या है और इस पूरे लाइब्रेरी में ये ऐसी क्या खास बातें हैं यहाँ पे। सर आपका स्वागत है। सर आपका शुभ नाम? सर मैं प्रोफेसर यशवंत विरोधे। जी जी। सर कैसे आपके मन में ये विचार आया या फिर कैसे विश्वविद्यालय के मन में ये विचार आया ये ब्रेल पुस्तकालय खोलने का? देखिए, ऐसा है ना कि हमारा जो विश्वविद्यालय है ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व का राज्य विश्वविद्यालय है, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय। और इसकी स्थापना ही दिव्यांगजनों को मुख्य धारा में, समाज की मुख्य धारा में स्थापित करने के लिए और उनके शिक्षा में आ रहे, उच्च शिक्षा में आ रहे व्यवधान को दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किया गया। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेंटर फॉर एक्सीलेंस बने रिसर्च के क्षेत्र में और दिव्यांगता, खासतौर से दिव्यांगता के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में। इसी के दृष्टिगत लुई ब्रेल जो ब्रेल लिपि के जन्मदाता हैं, उनकी आंख चोटिल हो गई थी सूजे और रापी से खेलते हुए। तो वो इतना मेधावी बालक था, फ्रांस के कुब्रे में जन्मा था वो, और इतना मेधावी बालक था वो कि उसने 6 बिंदु, आँख के चले जाने के बाद 6 बिंदुओं की उस ब्रेल लिपि का उसने आविष्कार किया। और वो आज तमाम मिलिट्री की भाषा के रूप में और इस तरह से जो हमारे खुफिया एजेंसी है उसकी भाषा के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। दिव्यांगों की भाषा तो है ही। तो ये ब्रेल लिपि को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता इस तरह से मिली हुई है। और हमारे जो दृष्टि दिव्यांग विद्यार्थी हैं, जो शोधार्थी हैं, उनको उच्च शिक्षा में पुस्तकें नहीं थीं ब्रेल लिपि में, तो हमारा प्रयास है कि कक्षा 1 से लेकर के उच्च शिक्षा तक, PhD तक की सारी पुस्तकें यहाँ पर ब्रेल लिपि में उपलब्ध हों। इसके प्रथम चरण में हमने 4000 पुस्तकों के साथ ही इस ब्रेल पुस्तकालय को
सबके लिए खोला है और विद्यार्थी, विश्वविद्यालय के विद्यार्थी, दृष्टि दिव्यांग विद्यार्थी तो इसका लाभ उठा ही रहे हैं, बाहर के लोग भी आ रहे हैं और इसका अध्ययन कर रहे हैं। किसी और विश्वविद्यालय के छात्र यहाँ पे आकर पढ़ना चाहें, जरूरी नहीं कि शकुंतला मिश्रा की विद्यार्थी हो तभी वो यहाँ पे आकर सकते हैं। अगर कोई और किसी भी विश्वविद्यालय के हो तो भी यहाँ पे आकर के पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे दर्शक, जब हम इस खबरों को दिखाएंगे तो हमारे दर्शक अन्य जिलों से, अन्य विश्वविद्यालयों से अगर उस खबर को देखते हैं वो भी यहाँ पे आकर के अपनी ज़रूरत के हिसाब से किताबें पढ़ सकते हैं। जी जी बिल्कुल, ये पूरे सभी के लिए खुला है और कोई भी यहाँ पर, चूँकि हम एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस बना रहे हैं और हम अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनाएंगे इसको, तो कोई कहीं से आकर के इन पुस्तकों को अध्ययन कर सकता है। हमारी एक मेंबरशिप का वो है, उसको करने के बाद अभी आ गया इसके विस्तार का, और आपने सोच रखा है कि इसके विस्तार का। सर थोड़ा हमें लाइब्रेरी का एक दिखाइएगा सर। ये देखिए, आइए देखिए, ये हमारी यहाँ ये बाल वाटिका है। इसमें कक्षा 1 से लेकर के 5 तक की पुस्तकें हैं, फिर आगे इंटरमीडिएट तक की पुस्तकें हैं, ये उच्च शिक्षा की पुस्तकें हैं, ये हमारी सब लगी हुई हैं। ब्रेल लिपि में स्क्रिप्ट को स्पर्श करके अगर आप किताब को दिखाएं जिससे कि हमारे दर्शक समझ सकें कि हाँ, जैसे ये एक पुस्तक है भाषा विज्ञान की, ये भोलानाथ तिवारी की जी। ये आप एक पुस्तकालय, ये पुस्तक देख रहे होंगे भाषा विज्ञान की पुस्तक है। आपको दिखाते हैं इसके अंदर की कैसे जो है, जो हमारे दृष्टिबाधित भाई हैं, बंधुजन हैं, वो कैसे पढ़ाई करते हैं। आप देख पा रहे हैं, देखिए मैं कहूँ कैमरामैन से क्लोजअप से इसका शॉट दें और दिखाएं। ये 6 बिंदुओं की वो लिपि है लुई ब्रेल ने जिसका आविष्कार किया था। तो ये स्पर्श करके हमारे विद्यार्थी ये पेज संख्या और इसको ऐसे पढ़ते हैं। देखिए अब ये पन्ना पूरा खुरदुरा है, क्योंकि इधर से जिस हिसाब से इसकी प्रिंटिंग होती है। सर इसकी प्रिंटिंग के बारे में थोड़ा आप बताएंगे। प्रिंटिंग जो है ना, ये एक मोटे बॉन्ड पेपर पे इसको एक सूजे से या ब्रेल प्रेस में ब्रेजर लगा होता है, ब्रेल मशीन से इसको इम्प्रेस करके ये इमेज उभारी जाती है। और बच्चे अपना जो नोट्स बनाते हैं वो भी एक सूजे से बनाते हैं। तो एक तरफ से वो बच्चे सूजे से उसको लिखते हैं और दूसरी तरफ से पन्ना पलट करके उसके उभरे हुए जो क्षेत्र होता है उसको देख करके वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं चाहूँगा कि इसको ऐसे सामने कैमरा में दिखाइए। देखिए इस तरीके से जो दृष्टिबाधित बंधुजन है वो इसको ऐसे स्पर्श करते हुए पढ़ते हैं। अब हम और आप, हमारे लिए, आपके लिए समझना बहुत मुश्किल होगा कि इसमें क्या लिखा है, लेकिन बहुत अच्छे समझ पाएंगे कि इसमें विज्ञान से संबंधित कुछ फार्मूले लिखे होंगे, कुछ चैप्टर्स या फिर कुछ और रासायनिक जो फार्मूले हैं वो सब लिखे होंगे। आप देख पा रहे होंगे किस तरीके। और ये आपको बता दें पूरी किताब इसी ही फॉर्मेट में लिखी रहती है। इसमें हमारे और आपके लिए समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर 4000 किताबें हैं और 4000 किताबें आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषा विभाग और कहानियाँ, उपन्यास और फैंटेसीज़ की भी आप किताबें बता रहे थे जी। और राजनीति शास्त्र, लोक प्रशासन विभाग, मतलब सारी एक जो किताबें हैं यहाँ पे देखने में। सर और किताबें यहाँ पे कौन कौन सी सर यूनिक किताबें, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई जो विद्यार्थी है और उसे मान लीजिए कोई स्पेसिफिक जोन की किताबें चाहिए होंगी तो सर वो कैसे जो है उसे गाएगा? वो कोई भी विद्यार्थी है उसको अगर किसी भी चीज़, कोई भी पुस्तक है, वो पुस्तक हमको ला करके देगा तो ब्रेल में हम रूपांतरित करके यहाँ रख देंगे और उसको एक प्रति भी दे देंगे। अच्छा, अगर कोई ब्रेल में, मतलब कोई पुस्तक अगर आपको ले आके देता है और वो आपके पास नहीं तो आप उसको ब्रेल में रूपांतरित करके हम उसको दे देते हैं और पुस्तकालय में भी उसकी प्रति रखते हैं। अच्छा, ये एक ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये एक नोट करने वाली बात है कि अगर मान लीजिए कोई दृष्टिबाधित छात्र है, वो यहाँ पे आता है, उसके मन की किताब उसको नहीं मिले तो वो कोई ऐसी किताब मार्केट से खरीद के ले आ सकता है और वो यहाँ पे उसका रूपांतरण भी लाइब्रेरियन और यहाँ पे जो लोग हैं उनके द्वारा किया जा सकता है। जी जी, हमारा खुद का ब्रेल प्रेस है विश्वविद्यालय का और उसमें हम ये अपने 54 पाठ्यक्रमों की पुस्तकें तो प्रकाशित कर ही रहे हैं ब्रेल में। इसके अलावा कोई भी विद्यार्थी है उसको जो ज़रूरत है और किसी भी चीज़ की तो हम उसको अपने ब्रेल प्रेस के माध्यम से उसको पब्लिश करते हैं। सर अभी आगे इस पुस्तकालय के, सर आइए थोड़ा दिखा सर, आगे इस पुस्तकालय के विस्तार करने की क्या योजना है सर आपकी? अब ये है कि इस पूरे फ्लोर को हमने ब्रेल पुस्तकालय के रूप में वो किया है और इसको साइंस का सेक्शन उस साइड में है। हाँ, ये सेक्शन किस चीज़ का है? ये सब कला, मानविकी और समाज, सोशल साइंस के ये सेक्शन है और उधर फैंटेसी और उसकी कहानियों की किताब लगी हुई है और ये कुछ विद्वानों के जैसे कि हमारे स्वामी विवेकानंद की विचारधारा और ये
जितने महापुरुष हैं उनकी विचारधारा पर भी सब पुस्तकें हैं, उनके थॉट्स पे पुस्तकें हैं। तो हमारा ये है कि अब इसको, ये रिसर्च का सेक्शन है हमारा, रिसर्च का सेक्शन जी, ये पीएचडी शोध प्रविधि की ये पुस्तकें ब्रेल में जी यहाँ पर हैं जी। और सर क्या आपने विस्तार करने का इसका सोचा है? ये है कि हमको इस साल के अंत में 10,000 पुस्तकें करने का लक्ष्य है ब्रेल में, और बाकी ये धीरे धीरे मैं चाहूँगा कि आमतौर पे सर यहाँ पे कितने विद्यार्थी आ जाएंगे सर यहाँ पे पढ़ने आते हैं? अभी तो 4 तारीख को उद्घाटन हुआ है, उसके पहले से भी विद्यार्थी आते रहे हैं, और यहाँ पर लगभग 700 दृष्टि दिव्यांग विद्यार्थी हैं। 17-18 विद्यार्थी रेगुलर आ रहे हैं। इस समय परीक्षा का समय चल रहा है, इसलिए 17-18 हैं। बाकी जैसे जैसे लोगों को खबर आ रही है तो कुछ पढ़ने के लिए आ रहे हैं, कुछ देखने के लिए आ रहे हैं, और हम तो इसको चाहते हैं कि एक राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा केंद्र के रूप में उभरे। और सर तकनीकी मदद अगर किसी को चाहिए रही, क्योंकि सर जो दृष्टिबाधित होते हैं, अगर वो मान लीजिए कोई ऐसी ई बुक्स का भी सर यहाँ पे ट्रेंड है सर, ई बुक्स को अगर वो तो सर क्योंकि ब्रेल लिपि के तो एक ही सर हार्ड कॉपी में होगी सर, वो एक उसको जब तक स्पर्श नहीं करें सर, ऐसे कुछ तकनीक है जैसे मान लीजिए कोई ई बुक हो सर, उसके लिए सर अगर कोई दृष्टिबाधित छात्र हो जो ई बुक पढ़ना चाहे? बिल्कुल सही प्रश्न आपने उठाया। देखिए हमारे यहाँ इस यूनिवर्सिटी में ये तो फर्स्ट फ्लोर है जहाँ ब्रेल पुस्तकालय है। ये ग्राउंड फ्लोर पर टॉकिंग बुक स्टूडियो है, टॉकिंग बुक स्टूडियो, जहाँ 54 पाठ्यक्रमों की पुस्तकें ऑडियो फॉर्म में उपलब्ध हैं, ऑडियो बुक के रूप में। और इसके अलावा कोई भी विद्यार्थी आता है हमारे यहाँ तो वो अपनी अगर पुस्तक देता है तो 146 भाषाओं में हम उसको ध्वनिकृत करके दे देते हैं। ये है कि किसी भी भाषा में अगर वो सुनना चाहता है, अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पे विद्यार्थी हैं जो दृष्टिबाधित तो वो भी जो है किसी भी भाषा में पढ़, जी वो उनके लिए है कि वो किसी भी भाषा में उसको ऑडियो फॉर्म में वो टॉकिंग आपने लाइब्रेरी बोली सर, इसके बारे में आप थोड़ा बोल करके, वहाँ बच्चे बस विषय डालेंगे और किताबें बोलना शुरू कर देंगे। बोलता हुआ पुस्तकालय, बोलता हुआ पुस्तकालय जी ये इसके लिए कहा जाता है कि यहाँ किताबें बोलती हैं। वो टॉकिंग बुक स्टूडियो तो कैसेट फॉर्म में सब जगह हर किताब पर एक ऑडियो फॉर्म में वो लगा हुआ है। आप उस पर जाइए और वो आपको बोल करके वो बताना। कोई छात्र इस यहाँ पुस्तकालय से किताबें ले जाना चाहे तो कितने दिन के लिए ले जा सकता होगा, या फिर उसको क्या यहाँ पे और चीज़ें? 15 दिन के लिए हम इशू करते हैं। अगर 15 दिन में वो कंप्लीट कर लेता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वही पुस्तक को 15 दिन के लिए और इशू करा सकता है। तो अभी सर और कुछ इस पुस्तकालय को लेकर जो विशेष हो, जो आपको लगता हो कि दृष्टिबाधित छात्रों को जानना जरूरी सर, वो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन अगर आप देना चाहें? ऐसा है ना कि ये सारी सुविधाएं दृष्टि दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए हैं। आपके इस चैनल के माध्यम से मैं चाहूँगा कि जहाँ से भी कोई दृष्टि दिव्यांग विद्यार्थी इसको सुन रहा है तो यह विश्वविद्यालय उनकी राष्ट्रीय अस्मिता का केंद्र है, जिसको वो अपना कह सकते हैं। ये उनका विश्वविद्यालय है, वो आएँ और यहाँ देखें, इसको बाँचें, इसको सुनें। अगर किताबों को सुनना चाहते हैं तो सुनने के लिए भी, और ब्रेल लिपि में पुस्तकें चाहिए तो उसके लिए भी विश्वविद्यालय हमेशा दृष्टि दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए हमेशा तत्पर है और हमेशा रहेगा। और केवल शकुंतला मिश्रा के नहीं, अगर किसी भी विश्वविद्यालय का कोई भी दृष्टिबाधित छात्र हो तो वो भी यहाँ पे आ सकता है। बिल्कुल स्वागत है जी। और सर उनके लिए, और जैसे अगर वो आते हैं सर किसी उनके लिए सर क्या कहना चाहेंगे, जो अन्य जो विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं जो यहाँ पे आना चाहेंगे सर, क्या कहना चाहेंगे सर? अन्य विश्वविद्यालय के जो भी छात्र हैं वो आएँ, इसको देखें। और मैं चाहता हूँ कि जितने लोग आएंगे, हमारा पूरा प्लेटफार्म, पूरा विश्वविद्यालय इसके लिए खुला है, और उससे हमें भी अपने आप को और सुधारने में मौका मिलेगा, जो भी हम अपनी कमियों को दूर करेंगे, और बाकी जो विद्यार्थियों को जो लाभ होगा उससे हम भी लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और हम आपको और अभी दिखाएंगे इस विश्वविद्यालय में और भी ऐसे बहुत सी चीज़ें सर, हम और ऐसी क्या चीज़ें यहाँ पे अगर आप बताएं, हम नेक्स्ट कवरेज पे क्या आएँ और जो छात्रों के हित में हो, क्योंकि सर यहाँ पे दिव्यांगों की संख्या भी अधिक है सर। दिव्यांगों के हित के लिए हम अगली ऐसी कौन कौन सी जो खबरें हैं जो हम ले आ सकते हैं सर, उसको 2-3 खबरों के बारे में आप बताइए। ऐसा है कि एक तो हम निःशुल्क पूरे प्रदेश में, हमारा ये विश्वविद्यालय, हमारा आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर निःशुल्क कृत्रिम अंग दे रहा है। तो वो पूरे प्रदेश के लोगों के लिए है, कोई भी कहीं से आए और वो आ करके अपना निःशुल्क कृत्रिम अंग ले जा सकता है। हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हम तैयार कर रहे हैं,
और हमारा इंडोर और आउटडोर स्टेडियम है, अंतर्राष्ट्रीय पैमानों पर बैरियर फ्री स्टेडियम है। और हमारे विद्यार्थी लगातार अंतर्राष्ट्रीय पैरामेडिकल में जा कर के वो अवार्ड पदक और स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक ला रहे हैं। तो यह एक बड़ी चीज़ है। और इसके अलावा हम चाह रहे हैं कि जो दिव्यांग बच्चे हैं वो उनके लिए एक ऐसा वो किया जा रहा है, परीक्षा का माध्यम उनको किया जा रहा है कि ब्रेल लिपि में जिस रूप में वो चाहें तो उस रूप में वो परीक्षा दे सकते हैं। जैसे कोई डेफ बच्चा है तो वो अगर सांकेतिक भाषा में परीक्षा देना चाहता है तो वो उसके लिए भी हम अपना तैयारी कर रहे हैं। अभी हमने एक नया प्रयोग किया है इस विश्वविद्यालय ने कि हमने विद्यार्थी को लैपटॉप पर एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रश्न अपने आप प्रश्न लैपटॉप बोल रहा है और बच्चे बोल रहे हैं, तो प्रश्न को वो लैपटॉप रिकॉर्ड कर रहा है और फिर बाद में वो प्रिंट हमको मिल जा रहा है। तो उसी पर हम लोग नंबर दे देते हैं मूल्यांकन करके। तो विद्यार्थी बिना किसी, अब तक दृष्टि दिव्यांग विद्यार्थियों को श्रुति लेखक की ज़रूरत होती थी जो सुने और लिखे उनकी बातों को, और अब वो अपनी खुद की लिपि में वो लिख भी पा रहे हैं और आप चाहें तो अपने ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके अपनी सामग्री को वो दे सकते हैं। तो परीक्षाओं का माध्यम हम लोगों ने बदल दिया है। वो साइन लैंग्वेज में भी परीक्षा दे सकते हैं, वो ब्रेल लिपि में भी परीक्षा दे सकते हैं, वो ऑडियो फॉर्म में भी परीक्षा दे सकते हैं। ये विश्वविद्यालय हर तरह से तैयार और सक्षम हो रहा है और उनको सक्षम बना रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने अभी देखा कि पैरा बैडमिंटन में भी यहाँ से बच्चे गए और इसके बाद यहाँ पे उनकी परीक्षा का माध्यम भी चेंज किया जा रहा है। आपने सुना कि यहाँ पे किताबें बोल सकती हैं। आपने देखा कि यहाँ पे 4000 किताबों से अधिक है। अभी 10,000 किताबें का यहाँ पे इन्होंने लक्ष्य है। दृष्टिबाधित छात्र जो दिव्यांग छात्र हैं उनके लिए ये लाइब्रेरी शकुंतला पुनर्वास में जो ये लाइब्रेरी बनी है, ये लाइब्रेरी उनके लिए एक वरदान साबित है। क्योंकि यहाँ पे किसी भी विश्वविद्यालय के आएँ, किसी भी विश्वविद्यालय जो उत्तर प्रदेश के, अगर कोई भी दृष्टिबाधित छात्र, कोई भी दिव्यांग हो, वो आएँ और यहाँ पे आकर पढ़ सकते हैं, यहाँ की सुविधाओं का भोग कर सकते हैं और यहाँ की सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। यानी ये सभी के लिए खुला है। आमतौर पे विश्वविद्यालय में कभी भी दरवाजे में ताला नहीं लगता, वो हमेशा छात्रों के लिए खुला रहता है। और ऐसे में ये जो प्रयास है, जो दृष्टिबाधित छात्र हैं, जो दृष्टिबाधित बंधुजन हैं, उनके लिए ये प्रयास इतना सराहनीय प्रयास है। और हम अपने इस चैनल से भी चैनल की तरफ से भी गुजारिश करना चाहेंगे दृष्टिबाधित छात्रों से कि वो आएँ और यहाँ पर अपने इस प्रतिभा को, अपने ज्ञान को यहाँ पे आकर बढ़ाएं। और आइए हमारे साथ इस समय इस जो अभी हमने आपको पूरा यहाँ पे इस विश्वविद्यालय के अंदर जो हमने पुस्तकालय दिखाया, उस पुस्तकालय में इन पढ़ने वाले कुछ छात्रों से हम आपकी बातचीत कराते हैं कि उनको इस पुस्तकालय को खुलने के बाद उन्हें कैसा महसूस हो रहा है, उन्हें क्या उनकी आगे की जो इसमें पूरी पुस्तकालय को पढ़ने के लेकर के वो क्या सोचते हैं इस पर। मैम, आपका शुभ नाम क्या है? मैम जी, मेरा नाम पूनम है। जी, आपको कैसा लग रहा है मैम यहाँ पे जो पुस्तकालय अभी आप लोगों के लिए खुला? और शकुंतला मिश्रा, आप छात्र हो शकुंतला मिश्रा की, क्या पढ़ाई करते हो आप यहाँ पे? जी, मैं एमए कर रही हूँ सोशियोलॉजी से। जी, तो यहाँ पे कैसा लग रहा है आपको जो है किताबें आपके लिए यहाँ पे एक विशेष लाइब्रेरी खुली है अभी इसी 4 जनवरी को? जी, अगर हमारे लिए ब्रेल पुस्तकें अवेलेबल हैं तो फिर हम मतलब स्वतंत्र रूप से उन किताबों को पढ़ के अपने मतलब आंसर्स एग्ज़ाम में हल कर सकते हैं। वैसे में कंटेंट बहुत कहीं अलग अलग जगह से ढूंढना पड़ता है। अगर वही बुक एग्जैक्ट मुझे मिल जाती है तो उसको पढ़ करके हमारी जो पढ़ाई में काफ़ी सुविधा मतलब हमें मिलेगी। जी, और क्या कहना चाहोगे आप जो यहाँ पे पुस्तकालय को लेकर के जो और यहाँ पे और पुस्तकें आ रही हैं और आपके साथ जो और भी आपके जो सहपाठी होंगे, जो भाई बहन होंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? जी हाँ, वो भी आ करके यहाँ लाइब्रेरी से अपनी बुकें इशू करा करके वो उनको पढ़ के सकते हैं और यहाँ पर भी आ करके वो अपना बुक पढ़ करके यहाँ पे फिर से मतलब जमा कर सकते हैं। और बुकें मतलब आनी चाहिए, जिस हिसाब से यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग बुकें होनी चाहिए। जो उनका सब्जेक्ट है तो उसके आधार पे भी यहाँ पे बुक लानी चाहिए ताकि और भी बच्चे यहाँ पे मतलब इंटरेस्ट लें पढ़ाई में आ करके। भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है? संदीप। संदीप जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहेंगे कि जो ब्रेल पुस्तकालय जो खुला हुआ है, इसके ये खुलने से, ये चीज़ उपलब्ध होने से जितने भी दृष्टिबाधित छात्र छात्राएं हमारे विश्वविद्यालय में हैं उनको पढ़ने के लिए एक सुविधा और जुड़ गई है इसमें। उससे हम लोग डीपली पढ़ सकते हैं, कोई भी कंटेंट हम लोग डीपली पढ़ सकते हैं। पहले ऐसा होता था कि
कंटेंट उपलब्ध नहीं होता था ब्रेल में। कंटेंट उपलब्ध होता था लेकिन इधर उधर से खोजना पड़ता था, तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत होती थी। खुद मिल तो जाता था लेकिन हालांकि दिक्कत होती थी, लेकिन अब अभी ऐसा हो गया कि दिक्कत नहीं होगी कोई किसी को। आप स्वयं आपको ईश्वर ने, मैं कहता हूँ आपको ईश्वर ने एक जो जज्बा दिया है आपको, और आपके साथ जो अन्य जो विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं जो कि दृष्टिबाधित हैं, और उनको आप क्या कहना चाहेंगे? इनको अब हम ये क्या बहुत ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। पुस्तकालय को लेकर के कि क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पे पुस्तकालय के छात्र हैं और दृष्टिबाधित छात्रों को जो अपने आपके भाई बहन हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे जो अन्य विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं? अन्य विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं तो हम उनके लिए क्या यही कहना चाहेंगे, उनके चाहे जहाँ भी रहें, उन कुछ भी मिले, वो बढ़िया से पढ़ते लिखते रहें, आगे बढ़ें, उज्जवल भविष्य बनाएं अपना। और इस पुस्तकालय के संदर्भ में आप क्या कहना चाहोगे इसको उन दृष्टिबाधित छात्रों, यानी कि उनको आमंत्रण के रूप में अगर कहा जाए तो? जो विश्वविद्यालय ने हम लोगों को ब्रेल पुस्तकालय जो प्रदान किया है, इसका भरपूर लाभ उठाएं, आवश्यकता से अधिक लाभ उठाएं और अपने जीवन और उसमें अदर स्कूल से हैं तो यहाँ पर के आकर के अपना एडमिशन लेकर के वो ब्रेल पुस्तकें यहाँ पे मतलब अवेलेबल हैं, तो उन्हें पढ़ें, उनका फ़ायदा उठाएं। तो अभी आपने हमारे साथ संदीप जी को सुना, और इन्होंने बताया कि किस हिसाब से जो यहाँ पे पुस्तकालय खुला है इसका इनको किस तरीके से लाभ हो रहा है।